हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया ने जो है कल कमाल किया और सीरीज जो है अपने नाम कर ली, वाइट वॉश कर दिया इंग्लैंड का। 14 साल के बाद इंग्लैंड का जो है टीम इंडिया ने ओडीआई फॉर्मेट में वाइट वॉश किया। कप्तान साहब खुश हैं, टीम के खिलाड़ी खुश हैं, जॉस बटलर खासे नाराज है, बनता भी है किस तरीके से उनकी टीम ने खेला। पहले आपको खबर बता देते हैं, फिर किसने क्या कहा ना, ये भी सब आपको बताएंगे मैच के बाद। अहमदाबाद में टीम इंडिया ने 142 रन से वनडे मैच जीत लिया और इसी के साथ सीरीज जो है वो 3-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड को 3-0 से जो है व्हाइट वॉश कर दिया। अहमदाबाद में 356 रन जो है वो इंग्लैंड की टीम चेज नहीं कर पाई। 14 साल के बाद भारत ने जो है इंग्लैंड का व्हाइट वॉश किया। जैसे मैंने आपको कहा, पिछली बार 2011 में किया था, अब किया। शुभमन गिल ने इस मैच में जो है शतक लगाया। 102 गेंदों पर 112 रनों की पारी खेली। उपकप्तानी जब से मिली है लगातार रन बनाने, 95 बॉल्स में उन्होंने अपना 100 पूरा कर लिया था और उसके बाद जो है वो फिर भी रुके नहीं। तो तीसरा 50+ स्कोर था जिसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों का जो है अवार्ड दिया गया। सबसे तेज 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छी बात यह रही कि विराट कोहली के बल्ले से भी कुछ रन निकले। एक हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से निकली। जो कंसर्न्स, बड़े बड़े कंसर्न्स जो थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वो लगभग क्लियर हो गए। कम से कम बैटिंग में अब वो जसप्रीत बुमराह की एक टीस रह गई कि भाई वो इन टाइम जो है वो फिट नहीं हो पाए और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं बना पाए जो फाइनल लिस्ट आई उसमें। मगर अगर इस सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया और खास बात यह है कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में दोबारा से वो धार नजर आई जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नजर नहीं आ रही थी। हालांकि रेड बॉल में नजर नहीं आ रही थी, मगर श्रीलंका में भी नजर नहीं आई थी और यहां पर भी नजर नहीं आई। अपना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई, वहां पर भी नजर नहीं आई और यहां पर नजर आई। बल्ले से रन भी निकले रोहित शर्मा के, कप्तानी में भी वो धार देखने को मिली। एक आंकड़ा ये है कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंदर टीम इंडिया ने 4 बार जो है ना विरोधी टीम का व्हाइट वॉश किया है। जबकि अगर आप धोनी और विराट कोहली उनसे कंपैरिजन करोगे, उनसे पहले वही थे और उन्होंने 3-3 बार ऐसा किया था। 4 बार किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि विरोधी टीम का व्हाइट वॉश कर दिया हो। और 3 मैच की सीरीज है जिसके अंदर ये कमाल रोहित शर्मा ने किया। चौथी बार रोहित शर्मा की कप्तानी में ये हुआ है। कैप्टेंसी में बात तो है रोहित शर्मा की, वो कॉन्फिडेंस तो वो देते हैं, कुछ अलग टेबल पर लेकर आते हैं। विराट कोहली एग्रेशन लाते थे, धोनी कूल माइंड लाते थे। यहां पर एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम, हंसते खेलते जो है वो सारे काम कर जाने वाला जो एटीट्यूड है ना, वो रोहित शर्मा टेबल पर लेकर आते हैं। उसमें आक्रामकता की कहीं कमी नहीं होती, मगर वो एग्रेशन ऑन दी फेस दिखता नहीं है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की कप्तानी होती है। और देखिए, जब बल्ले से रन आते हैं ना एज अ कैप्टन, उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है और कप्तानी में वो चीज़ नजर आई। व्हाइट बॉल फॉर्मेट जैसे ही बदला, रोहित शर्मा की कप्तानी बेहतरीन हो गई। गेंदबाजों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल, बाउंड्री फील्डर्स कौन होंगे, सर्कल के अंदर कौन होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें एज अ कैप्टन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं। हर्षित राणा नए बॉलर हैं, यंग करियर है, तो उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। बहुत लंबा स्पेल नहीं फेंकने को दिया गया कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। 2-2 ओवर के स्पेल में इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके की विकेट थी, मिडिल ओवर्स में आए और विकेट भी लेके गए। तो आप कहेंगे कि गुड बॉलिंग चेंजेस। जब जब किसी स्पिनर को लेके आए हैं, हर बार वहाँ पे रन मिला है, विकेटें गिरी है। तो मुझे लगता है कि जब आप शतक लगा लेते हैं, आपके बल्ले से रन आ जाते हैं, फॉर्मेट बदल जाता है, रेड बॉल से आप वाइट बॉल फॉर्मेट में आते हैं, रोहित शर्मा बिल्कुल डिफरेंट कप्तान हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि रेड बॉल क्रिकेट में उनकी कप्तानी में बिल्कुल सवाल उठे हैं, लेकिन वाइट बॉल की कैप्टनसी उनकी ऑन पॉइंट रही है हमेशा से, चाहे वो T20 फॉर्मेट की हो या फिर वनडे फॉर्मेट की हो। और इसीलिए सफलता भी आप देखेंगे वहां पे हमें मिली है। नो डाउट हमारी टीम बड़ी कॉम्पैक्ट है। T20 में, वनडे में, जिस भी फॉर्मेट की अगर आप बात करें, वहां पे टीम कॉम्पैक्ट नजर आती है। बल्लेबाज गेंदबाज अपना काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि भाई उनको रोटेट किस तरीके से किया जाता है, किसका कब इस्तेमाल किया जाता है, और वो काम रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं। ग्राउंड पे रहते हैं तो आप उनके बॉलिंग चेंजेस देखिए, फील्ड प्लेसमेंट देखिए, ऑन पॉइंट रहता है। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल में रोहित शर्मा बिल्कुल अलग कप्तान बन जाते हैं, अलग खिलाड़ी नजर आते हैं। बहुत डिफरेंस है उनकी रेड बॉल और व्हाइट बॉल की कैप्टनसी में। रेड बॉल को अगर ऑर्डिनरी कहेंगे, व्हाइट बॉल की कप्तानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आती है साफ तौर पे, और बिल्कुल उसका रिजल्ट यही होता है कि भाई हम 4 बार किसी टीम का व्हाइट वॉश कर चुके हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा ने कोई 10 सालों से कप्तानी की हो, कप्तानी में भी अभी बहुत यंग करियर है, लेकिन अगर 4 व्हाइट वॉश आपने कर ली व्हाइट बॉल सीरीज में, बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि व्हाइट बॉल में नेक्स्ट लेवल कप्तान है रोहित शर्मा। बिल्कुल जी, नेक्स्ट लेवल की कैप्टन है और वो उन्होंने साबित किया। वो स्टैंप जो है वो T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी लगी थी और वो स्टैंप चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी जो है वो लग सकती है। रोहित शर्मा ने क्या कहा इस सीरीज जीत के बाद, चलिए वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे।
मुझे नहीं लगता कि हमने इस सीरीज में कुछ गलत किया है। जाहिर है कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान दे रहे हैं सुधार करने के लिए, और मैं यहां खड़े होकर इन चीजों को समझाने वाला नहीं हूं। यह हमारा काम भी है कि हम टीम में कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन बनाए रखें। तो इस बयान के देखिए आयुष कई माने हैं। उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो ये कि हम मतलब हमने कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया इस सीरीज़ के अंदर, हम जो करना चाहते थे, जो अचीव करना चाहते थे वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दूसरी बात उन्होंने बोली कि हम कंसिस्टेंसी को जो है ना वो बनाए रखना चाहते हैं यहाँ पर, कि भाई निरंतरता बनी रहे, और साथ में जो है कम्युनिकेशन जो है ना वो भी अच्छे से खिलाड़ियों के साथ हो। और वो इस सीरीज़ में देखने को भी मिला। बहुत लोगों ने बाहर से सवाल उठाए, पूर्व क्रिकेटर्स ने उठाए, जहीर खान ने उठाए कि भाई आप इतने चिपिंग एंड चेंजेस कर रहे हो, इससे असुरक्षा जो है ना वो खिलाड़ियों में घर कर जाती है। बिल्कुल। मगर रोहित शर्मा ने क्लियर कर दिया अपने छोटे से बयान के अंदर कि भाई हम कंसिस्टेंसी को बना के रखेंगे। मतलब कि जो 2023 वर्ल्ड कप में जिस टीम ने, जिस खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिस फलसफे पे हम चले थे, उस कंसिस्टेंसी को हम बना के रखेंगे। सेकेंडली हम कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे ताकि ये जो असुरक्षा, इस तरीके की बातें, ये सब घर ना कर जाए। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस 15 खिलाड़ी हैं, जो जहां पर फिट होगा, जिस तरीके की पिच होगी उसको वहां पर खिलाया जाएगा। कभी किसी को थोड़ी सी फॉर्म ऊपर नीचे तो बैठा भी दिया जाएगा, मगर यहां पर जो है कम्युनिकेशन अच्छे से होगा ताकि वो असुरक्षा, वो नेगेटिविटी कहीं से भी क्रीप इन ना कर पाए। देखिए नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और ज़्यादातर यही होता है कि अगर आप एक कांस्टेंट टीम खिलाते हैं तो वो इनसिक्योरिटी नहीं आती है खिलाड़ियों में, लेकिन अगर आप बार बार चॉपिंग चेंजिंग करते रहते हैं तो वो इनसिक्योरिटी आ सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ठीक कैसे होंगी? ठीक होंगी कम्युनिकेशन की वजह से। अगर आपने कम्युनिकेट किया है, खिलाड़ियों को बताया है कि भाई देखिए हमारे पास 18 से 20 खिलाड़ियों का एक पूल है, और इनमें से हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जिनकी बात होती है कि जहां पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वहां पे वो काम करेंगे और वो चीज़ें दिखाएंगे। ओवरऑल यही बात होती है, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को बखूबी समझा जा रहा है। और इनफैक्ट गौतम गंभीर भी इस तरीके के ही कप्तान है, जहां पे जिस इंसान की, जिस खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी वहां पे उसको लगातार बैक किया जाएगा, पुश किया जाएगा, और वही चीज़ें हम देखते नजर आ रहे हैं। हर्षित राणा को लगातार बैक किया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है जसप्रीत बुमराह की जगह उनको खिलाना है। इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम में भी हम देखें कि जहां पे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की जरूरत है वहां पे अक्षर पटेल को पुश कर दिया गया। इसके अलावा कल केएल राहुल को बैटिंग में जरूरत थी कि कुछ आए गेंदे खेलें, तो कल उनको नंबर 5 पे उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां पे भेजा गया। तो वो चीजें बिल्कुल साफ समझ में आती हैं कि ओवरऑल किसकी कहां जरूरत है, उस हिसाब से खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहम्मद शमी को भी रेस्ट दिया गया। ओवरऑल एक अच्छी तरीके से चीजें चल रही हैं, और मुझे लगता है कि टीम जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है वो अच्छी बात है एट द एंड ऑफ द डे। और अगर इनसिक्योरिटी होती तो शायद ये रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। मुझे लगता है कि इनसिक्योरिटी नहीं है, खिलाड़ियों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रखा गया है, इसी वजह से ये रिजल्ट्स भी आपको साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, रिजल्ट साफ नजर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, टीम का माहौल अच्छा है, तभी ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और बात सिर्फ ये कप्तान बोले ना तो ऐसा लगेगा भाई वो अपनी वाहवाही खुद कर रहा है। ठीक है भाई, कप्तान तो बोलता ही है सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, मेरे कप्तानी के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर खिलाड़ी भी बोलते हैं और कोई भी उसमें हिचकिचाता नहीं है। इतनी तारीफ, इतने खुल के अगर आप बोल रहे हो तो उसमें बात में दम है, और वो नतीजों में भी नजर आ रहा है। श्रेयस अय्यर का बयान दिखा दे, उन्होंने क्या बोला, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है और खिलाड़ियों में काफी एनर्जी है, सभी अच्छी फॉर्म में है, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सभी लय में हैं। जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो ना, पॉजिटिविटी से भरे होते हो, एनर्जी से भरे होते हो, तो इस तरीके के बयान आप देते हो। और अगर वो ड्रेसिंग रूम के बारे में ऐसे बयान देने श्रेयस अय्यर, तो फिर समझ में आता है। और वो भी वो खिलाड़ी जिसको पहले ओडीआई मैच में बैठाया जा रहा था, ठीक है, इसलिए कि भाई यशस्वी जायसवाल को खिलाया जाए। अगर वो ये बयान दे रहा है तो इसका मतलब ये कि भाई वो कम्युनिकेशन, वो कंसिस्टेंसी, वो सारी चीजें ना खुलेआम सबसे डिस्कस की गई हैं। कोई 2 बंदों से इधर बात, 4 बंदों से उधर बात, वो सब नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर के लिए तो बिल्कुल सही बात है। सीरीज़ के पहले शायद वही है कि हमें रीसेंट पास्ट याद रहता है, पुरानी बातें भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है 2023 वर्ल्ड कप में क्या कमाल किया था, और मिडिल ओवर्स में उनका इंपैक्ट इस सीरीज़ में भी नजर आया। जब बल्लेबाजी करने आए हैं 2019 के बाद से, आप स्टैट्स निकाल के देखिए, नंबर 4 के सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ, सबसे बेहतरीन एवरेज के साथ, जो जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसमें इनका नाम आता है, उस लिस्ट में है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंपैक्टफुल पारी रहती है जब आते हैं 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से, अगर आप मिडिल ओवर्स में रन बना रहे हैं नंबर 4 पे आके, मुझे लगता है कि आप गेम को वहीं छीन के ले जाते हैं। बहुत इंपैक्टफुल है, रन बहुत सारे बने, शुभमन गिल ने भी अच्छे रन बनाए, रोहित शर्मा ने भी रन बनाए, विराट कोहली ने भी रन बनाए, लेकिन मिडिल ओवर्स में जहां पे गेम बनता या बिगड़ता है, आप कहते हैं 10 ओवर से लेकर
40 ओवर के बीच में, वहां पे श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर का रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं अगर खिलाड़ी फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें किनारे, आपको जो खिलाड़ी फॉर्म में है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वर्ल्ड कप में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमारे बैटिंग ऑर्डर हमारा ऑलमोस्ट फिक्स था, हम उसी पे स्टिक किए रहे और देखिए रिजल्ट हमें क्या मिला। हम बड़े आराम से फाइनल तक का सफर हमने तय किया था। तो उसी तरीके से, उसी बेसिस पे, उसी फॉर्म के साथ, उसी लाइनअप के साथ हमें स्टिक करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर चीज में काटना छाटना सही नहीं होता है। एज अ प्लेयर अगर आपको टॉप 4 एटलीस्ट अगर आपको फिक्स रखने हैं तो ज्यादा बेहतर वो परफॉर्म करके देंगे। अगर उनमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, या इस तरीके से ना बोल के अगर आप ये कहें कि माइंडसेट जो है वो क्लैरिटी रहेगी उनको कि भाई उनको अपनी पारी में करना क्या है, उनका काम क्या है, तो वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, रादर देन कि कभी नंबर 3 पे उतार दिया, कभी 4 पे उतार दिया, कभी 5 पे उतारा। तो ये सारी चीजें बेहतर नहीं होती हैं। लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि कम्युनिकेट बेहतर तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि इनसिक्योरिटी तो साफ तौर पे नजर नहीं आ रही है खिलाड़ियों में, टीम के अंदर। बिल्कुल जी, इनसिक्योरिटी उस तरीके की नजर नहीं आ रही है। टीम इंडिया जो है आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 है। आपको बता दें ये मैच नहीं भी जीतती तो भी नंबर 1 रहते। ये मैच जीत के जो है अपनी पोजीशन और सॉलिडिफाई कर लिए। मगर एक चीज में और नंबर 1 है कि पिछले 14 सालों में ना भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा बार क्लीन स्वीप की है। ठीक है, 12 बार ये कारनामा किया है। और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है जिसने 10 बार क्लीन स्वीप किए। तो आप ये समझ लीजिए पिछले 14 सालों में अगर आपने 12 बार क्लीन स्वीप किए तो ये दिखाता है आपका डोमिनेशन, और वो रैंकिंग में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। विराट कोहली के भी आंकड़े एक बार दिखा दें। ये सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, बहुत पिक्चर परफेक्ट चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके पास टीम बड़ी बढ़िया नज़र आ रही है। बस एक चीज़ का इंतज़ार था कि भाई विराट कोहली थोड़े से रन बना दें, क्योंकि जैसे हम जानते हैं भाई आईसीसी ट्रॉफीज़ के अंदर विराट कोहली का प्रदर्शन किस किस्म का रहता है। ठीक है, अब अगर वो जो नॉक आई है ना, वो नॉक जो है ना यहाँ से कॉन्फिडेंस दे जाएगी कि भाई अब आपकी गाड़ी चल पड़ी है, अब आप फुल कॉन्फिडेंस से खेलो। वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरत के या बहुत बेपरवाह होकर मत खेलो। आप जिस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हो वैसे खेलो, नतीजे मिलेंगे। बिल्कुल पूरी तरीके से। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमने ओडीआई क्रिकेट खेली भी नहीं है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ऐसे लगता है वर्ल्ड कप के बाद 3 वनडे मैच खेले, मात्र 3 वनडे मैच खेले, उसके बाद हमने खेला नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टच थे। अच्छी बल्लेबाजी की, मिडिल ओवर्स में 1 छक्का 7 चौका, 94 की 95 की स्ट्राइक रेट है। मतलब मैं कहता हूं इससे ज़्यादा आपको मिडिल ओवर्स में क्या चाहिए। और विराट कोहली ने अपना काम बखूबी किया। थोड़ा सा स्पिन पे फंसते नजर आ रहे हैं और ये एक कंसर्न रहेगा कि मिडिल ओवर्स में किस तरीके से स्पिनर्स को टैकल करते हैं। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे अगर वो श्रेयस अय्यर के साथ बल्लेबाजी करते हैं मिडिल ओवर्स में, जो कि करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वही करेंगे। श्रेयस अय्यर स्पिन को बहुत बेहतरीन तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। वो अगर एक तरफ से डोमिनेट करेंगे तो विराट कोहली के लिए आसान हो जाएगा वो फेज निकालना, क्योंकि थोड़ा सा सच्चाई यही है कि थोड़ा सा स्पिनर पे फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन रन्स बना रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और रन जो है वो कॉन्फिडेंस आपको देता है। अगर एक बार रन बनाना शुरू हो गया तो उसके बाद चाहे स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज हो, आप मैच में फिर रुकते नहीं है। और विराट कोहली अपना काम जानते हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं। उनको पता है कि मैच को, गेम को चलाना कैसे है, तो वो गैप्स में अपना काम करते रहेंगे। उनके अराउंड बैटिंग जो है वो चलती रहेगी। मुझे लगता है टेम्पलेट ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में सफलता लानी है, जीतना है चैंपियंस ट्रॉफी डायरेक्टली, अगर मैं बोलूं तो आपको अपने टेम्पलेट में कोई बदलाव नहीं करना होगा। वही उसी टेम्पलेट के साथ जो आपने 2023 वर्ल्ड कप में किया था वही काम करना होगा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल आए, तेज शुरुआत दें, विराट कोहली अपनी पारी को लंबा खींचें, कोशिश करें 50 ओवर तक खेलने की, और उनके अराउंड फिर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और जडेजा जैसे जो प्लेयर्स हैं वो फिर बड़े शॉट्स खेलें और रन बनाए। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया में परेशानी की कोई बात है नहीं। 3-0 से रिजल्ट आपके सामने है। मैं मान रहा हूं कि बेस्ट चांस है अभी भी टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल सही समय पे सारे गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने अपने फॉर्म को पिक किया है। अगर जीतनी है टीम इंडिया को तो ये बहुत अच्छा चांस है। टीम इंडिया को अगर कोई ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से हरा सकता है तो वो खुद टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन है। वरना अगर बेसिक टेम्पलेट पे टीम इंडिया खेलती रही, मैं तो देखता हूं कि टीम इंडिया जो बार उन्होंने सेट किया है ना, जो बार उन्होंने सेट किया है, जो स्टैंडर्ड सेट किया है, उस स्टैंडर्ड पे अगर खेलते रहे तो फिर ज्यादा दिक्कत परेशानी ना उस हिसाब से होनी चाहिए नहीं। चलिए जी, टीम इंडिया में जहां खुशी की लहर है, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक नजर आ रहा है, वहां पर एक छोटी सी चिंता भी है। चिंता इस बात को लेकर है जो कोच साहब ने खुद ही व्यक्त कर दी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर खुद आए। तो गौतम गंभीर ने जो बोला, भाई बुमराह की कमी खलेगी, बाकी सब ठीक है।
ऑलमोस्ट ऑल दी क्वेश्चंस आर आंसर्ड। केएल राहुल के बल्ले से भी थोड़े से रन निकल गए। अर्धशतक विराट कोहली ने लगा दिया, रोहित ने तो शतक लगा ही दिया। जो यंगस्टर्स हैं वो अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, एक टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नजर आ रहा है। वो बुमराह इज बुमराह, ठीक है। क्या बोला गौतम गंभीर ने आपको दिखा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जाहिर है कि हम उसे टीम में चाहते थे, हम जानते हैं कि वो क्या कर सकता है, वो एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। इसलिए ये कुछ युवा खिलाड़ी जैसे हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह के लिए कुछ कर गुजरने का मौका है। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जिनकी आपको तलाश होती है। हाँ, बुमराह की कमी हमेशा खलेगी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, ये बात जो है यहाँ पर बोल दी। मगर साथ में जो उन्होंने बात बोली, देखिए बुमराह का तो इन्फॉर्मेशन आई गई थी कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे। चलिए, वो एक कमी जो है वो खलेगी और उसमें कोई दो राय है ही नहीं। मगर जो उन्होंने बात बोली ना यहाँ पर कि भाई हर्षित राणा और साथ में अर्शदीप के लिए, अर्शदीप को क्योंकि आपने आप मैच्योर किया है, आपने उनको T20 से वनडे फॉर्मेट में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दी है, तो इन दोनों के ऊपर जो है ना वो दारोमदार ज़्यादा रहेगा। मोहम्मद शमी उस तरीके की लय अभी प्राप्त नहीं की है, मगर चलो एक सीनियर गेंदबाज साथ में है। हर्षित राणा 3 मैचेस 6 विकेट उन्होंने निकाले। एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट नज़र आते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में अपना नाम कमा सकते हैं। देखिए दुबई की जो पिचेस है ना, वहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ स्पिन की तूती बोलेगी, वहाँ पर आपको जो है पेसर्स भी ठीक ठाक काम कर जाते हैं। अभी IL T20 हुआ वहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर पेसर्स ने ठीक ठाक धूम मचाई है। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वही सीजन था जहां से हर्षित राणा ने पिक किया था। दुबई में खेला गया था IPL का वो सीजन, 7 मैचेस खेले गए लगभग, और वहां पे आप देखेंगे कि जिस तरीके से हर्षित राणा ने मिक्स किया था, अपने वेरी किया था पेस को, वो बहुत शानदार था। वहीं से उन्होंने पिक किया, फिर अगला सीजन भी बेहतर किया, पिछले सीजन में भी बेहतर किया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ग्राफ उनका जो है वो धीरे धीरे बढ़ा ही है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मिडिल ओवर्स में बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जब भी मिडिल ओवर्स में स्पेल लेके आ रहे हैं, क्लैरिटी नजर आ रही है कि करना क्या चाहते हैं, ग्राउंड पे क्या फेंकना चाहते हैं, कौन सी लेंथ है, किस लाइन में डालना चाहते हैं, फील्ड सेट उनका क्या रहेगा, उसके हिसाब से गेंदबाजी करना बहुत क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन दिक्कत थोड़ी नई गेंद से हो रही है। नई गेंद से मुझे लग रहा है थोड़ा सा बहक जा रहे हैं। आदत भी नहीं है कि KKR में भी उनको डेथ में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, नई गेंद से वैभव अरोड़ा वगैरह को इस्तेमाल किया जाता था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नई गेंद से बहक जा रहे हैं कि नई गेंद स्विंग करेगी, किधर फेंकूं, ये थोड़ा सा परेशानी है। लेकिन कोच साहब मुझे लगता है जो मॉर्ने मॉर्कल है वो जरूर उनके साथ काम करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे कि भाई नई गेंद का इस्तेमाल किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नई गेंद फेंकी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और देखिए 50 ओवर का जो फॉर्मेट है वो T20 से बहुत अलग है। एक्सपीरियंस है इनको, लेकिन T20 का ज्यादा है। 50 ओवर में धीरे धीरे गेम में रिदम बनाएंगे अपनी, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेहतर अगर नई गेंद के साथ हो जाए तो बड़े शानदार टैलेंट है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और 3 मैच जो हमने देखे, 6 विकेटें जो उन्होंने निकाली, मिडिल ओवर्स में ही सारी विकेटें लगभग निकाली हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये कि मिडिल ओवर्स में अच्छा कर रहे हैं। डेथ में तो गेंदबाजी अच्छी करते ही हमने देखा भी है, KKR और T20 में क्रिकेट में बहुत सारी कर चुके हैं। लेकिन नई गेंद से थोड़ा ही कंसर्न है, जहां पे अर्शदीप और शमी के रहते होने से इनको थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। बिल्कुल जी, इनको मदद मिलेगी और इन दोनों के लिए जो है ना ये बड़ी सीरीज है, ठीक है। मतलब आपको ना फिर वो नेक्स्ट लेवल पे आने वाली जो बात होती है ना, वो ऐसे ही आपको मंच मिलता है जहां पर अगर आप महफिल लूट लो तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जो है आप आ जाते हो, और इससे इंडियन क्रिकेट का ही भला होगा। आपको एक बुमराह जैसा तो दोबारा मिलना मुश्किल है, मगर ये है कि हाँ, उनकी तरह अगर कोई जिम्मेदारी लेकर खेलने लगे तो बुमराह का काम भी आसान होगा और टीम इंडिया के पास भी ऑप्शंस जो है वो उपलब्ध रहेंगे। चलिए जी, एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम है, और दूसरी तरफ जो है हार का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जॉस बटलर का पहले बयान दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हमारे लिए पूरा दौरा एक जैसा ही रहा, कुछ भी नहीं बदला। हमारी बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं आया। हमें एक बेहतरीन टीम ने हराया, बल्ले के साथ हम सही नहीं कर पाए। हमें और अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए थी। उन्होंने स्कोरबोर्ड पर बड़ा स्कोर रखा। शुभमन गिल ने अच्छी पारी खेली, हमारी शुरुआत अच्छी रही, लेकिन हमारी कहानी पहले जैसी ही थी। हम लंबे समय तक बल्लेबाजी करने का कोई तरीका हमें निकालना होगा। हमें एक ऐसी शानदार टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिन्होंने हमें लगातार चैलेंज किया। भाई उन्होंने एक बात बोल दी कि हम शानदार टीम के खिलाफ खेल रहे थे, ये ठीक है, मगर हमारी बल्लेबाजी पूरी सीरीज के दौरान एक जैसी रही। पार्टनरशिप्स जो हैं वो ज़्यादा लंबी हुई नहीं। स्टार्ट्स बल्लेबाजों को मिले जिन पर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। हमें लंबे समय तक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, जो हम फेजेस में कर रहे हैं, जो 2 ओवर कर रहे हैं, 4 ओवर कर रहे हैं। कोई एक बैट्समैन आप 15 मिनट के लिए कर रहा है, मगर वो 1-2 घंटे जो है ना वो कोई अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा, इसलिए ये नतीजे आ रहे हैं।
देखिए, मैं तो सारा दोष मिडिल ऑर्डर पे डालूंगा। और स्टार्ट पूरे मैच में, पूरी सीरीज में इनको बेहतरीन मिला। बेन डकेट अच्छे टच में नजर आए, फिल सॉल्ट ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। T20 में थोड़े फ्लॉप रहे, लेकिन ओडीआई सीरीज में पिक कर लिया था फॉर्म अपना। जो बेसिक है, एक आपको 60, 70, 80 रन की शुरुआत चाहिए होती है, वो हर मैच में लगभग मिली है। अच्छी बल्लेबाजी हुई है। दिक्कत जो टीम इंडिया के साथ थोड़ी दिक्कत कुछ दिन पहले थी, वही दिक्कत इंग्लैंड के साथ है। मिडिल ऑर्डर में बड़े बड़े नाम हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करते हैं इंग्लैंड के हिसाब से। जो रूट हैं, उनके पास हैरी ब्रूक है और जॉस बटलर है। अगर ये तीनों ने अपना काम किया होता तो फिर देखिए, नीचे का जो लोअर ऑर्डर है वो तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा यंग है, बहुत सारे इंजरीज कंसर्न भी थे, तो उस पर ज्यादा आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। लियाम लिविंगस्टन का काम 40 ओवर के बाद पड़ता है, और उसके बाद बाकी के लोग हैं, उनका काम 40 ओवर के बाद पड़ता है। अगर उनको आप उनकी बल्लेबाजी 30 ओवर के बाद आ जाएगी तो ये दिक्कत की बात है। और जाहिर सी बात है, इंग्लैंड का एक टेम्पलेट है खेलने का, वो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं भाई, मारा पीटी करते रहेंगे, विकेटें गिरती रहें, फिर भी उनकी जो शॉट लगाने की क्षमता है वो नहीं रुकती है, तो उस तरीके से खेलते हैं। मैं सारा दोष यहाँ पे मढ़ूंगा इन्हीं 3 खिलाड़ियों पे। मैंने जो डिकोड किया इस पूरी सीरीज में कि भाई, जो रूट इतने बड़े नाम है, नाम बड़े और दर्शन बहुत ज्यादा छोटे, मतलब किसी मैच में अर्धशतक ढंग से भी नहीं लगाए, एक में लगाया। उसके अलावा बड़ी पारी में जहां कन्वर्ट करना है, 60, 70, 80 रन बनाने थे। हैरी ब्रूक पता नहीं केवल इंग्लैंड में चलेंगे, उनको तो नेक्स्ट फैब 4 का हिस्सा माना जाता है। वो फैब 4 किस तरीके से, मैं तो उनको यही नहीं समझ पा रहा हूं। कब मौका, इतना मौका मिल चुका है, पूरा 2 सीजन आईपीएल खेल गए, कोई रन नहीं आए, 1 शतक के अलावा। इंडियन कंडीशन में टेस्ट सीरीज खेल ली, वनडे खेल लिया, रन नहीं आ रहे। पता नहीं केवल इंग्लैंड में ही क्यों इंग्लैंड की बल्लेबाज खेल पाते हैं, मेरा ये एक कंसर्न हमेशा रहता है। और एक प्लेयर जो हमेशा इंडिया में बेहतर करता है, जॉस बटलर, इस बार उनकी तरफ से भी कुछ खास योगदान नहीं मिला, जहां पे इंग्लैंड की टीम फंसती नजर आई। ओवरऑल स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन जो नंबर 3, 4 और 5 हैं, जो रूट हैरी ब्रूक और जॉस बटलर, जिम्मेदारी उनकी थी कि वो 10 से लेकर 40 ओवर तक गेम को कैसे चलाया जाए और आगे लेके जाया जाए। 35 तक भी अगर लेके जाते, वहीं पे मामला फंस जा रहा है। और जो जल्दी विकेटें गिर गई टीम इंडिया ने मिडिल ओवर्स में ली, वहीं पे गेम फंसता नजर आया। बिल्कुल सही बात है, पैचेस में अच्छा खेला है, लेकिन लॉन्ग रन में अच्छा नहीं खेल पाए, और इसीलिए रिजल्ट आपके सामने है 3-0। ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं कहता हूं जिस तरीके का इंग्लैंड ने खेला, यही रिजल्ट डिजर्व करते थे। बिल्कुल जी, सवालिया निशान जो हैं वो काफ़ी उठ रहे हैं, मतलब सवाल उठ रहे हैं काफ़ी। और केविन पीटरसन उनके दिग्गज क्रिकेटर रहे, उन्होंने जो है एक सवाल उठाया, कई सवाल उठाया उन्होंने, मगर बेसिकली उन्होंने एक चीज़ पे पिन पॉइंट किया। उन्होंने बोला कि भाई, जब आपने पहला ओडीआई मैच जो है वो लूज़ किया, उसके बाद से आपने कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं किया, ठीक है, ना थर्ड ओडीआई से पहले, ना सेकंड ओडीआई से पहले। और T20 सीरीज में भी ये चलन देखने को मिला था कि आपने प्रैक्टिस जो है उतनी ज़्यादा नहीं की। उन्होंने बोला जो रूट वॉज द ओनली प्लेयर जिन्होंने पोस्ट नागपुर, ठीक है, प्रैक्टिस की, मतलब कि जो मैच से पहले प्रैक्टिस होती है उसमें पार्ट लिया। और बोले ये बड़ा ही दुखदायक है, क्योंकि अगर ये जितने भी खिलाड़ी आए हैं इंग्लैंड के, अगर ये वापस जब फ्लाइट पकड़ रहे होंगे और इनसे अगर सच्चाई से, ईमानदारी से पूछा जाए कि आप अपने अपनी पूरी कोशिश की, तो फिर इनको ये बोलना चाहिए कि इन्होंने नहीं की। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैच की तैयारी नहीं की, तो फिर आपने हारने की तैयारी की है। बिल्कुल ठीक है, और ये जो है बड़ा दुखद है, इंग्लैंड के फैंस के लिए बड़ा दुखद है कि इतना जोर इंग्लैंड के साथ एक चीज मैंने देखी है, जब भी 50 ओवर की बात आती है, पता नहीं क्यों ये टीम बड़ा कैजुअल अप्रोच के साथ जाती है। 2023 वर्ल्ड कप ले लीजिए, नाम इतना होता है, मतलब मैं तो जितने भी एक्सपर्ट्स की बात आप सुनिए, पूर्व क्रिकेटरों की बात सुनिए, सब यही कहते हैं कि भाई अगर टॉप 4 में किसको देखते हैं, इंग्लैंड का नाम जरूर आता है। मैं नहीं देख रहा हूं इंग्लैंड की टीम को, मैं चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। इस गेम प्ले के साथ लग रहा है वो खुद को भी नहीं देख रहे हैं, खुद को भी नहीं देख रहे हैं। एग्जैक्टली, दिक्कत यही है। दिक्कत यही है कि भाई वो यहाँ पर आके ये सोच ही नहीं रहे कि भाई हम जीत सकते हैं। वो पाकिस्तान जाके ये सोच ही नहीं रहे कि हम जीत सकते हैं। वो ये मान चुके हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर ये ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, हम जीत सकते ही नहीं है, ये उनका मानना है। और मुझे इस चीज से दिक्कत है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को वैसे वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ा हाई रेट किया जाता है, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट आप खेल नहीं पा रहे हैं। आपने टेम्पलेट ही बिल्कुल गंवा दिया है, आपको पता ही नहीं है कि 50 ओवर कैसे खेलने हैं। 3 ओडीआई में तो यही समझ में आया, वर्ल्ड कप 2023 में तो यही समझ में आया। हर बार इंग्लैंड की टीम है, स्टार्ट तेज मिलता है, उसके बाद कहां धराशायी हो जाती है। मिडिल ओवर में जैसे ही स्पिन आई, बिल्कुल लगता है स्पिन खेलने ही नहीं आता है, केवल वही स्वीप मारेंगे, अगर बच गए तो अच्छी बात है। ये चीजें नहीं चलेंगी। 50 ओवर में एक बेसिक टेम्पलेट होता है जिससे आपको खेलना पड़ता है, और मैं बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में नहीं देख रहा हूं। उनको बड़े आराम से न्यूजीलैंड की टीम, बड़े आराम से पाकिस्तान की टीम, ये आराम से अपने दिन पे हरा सकते हैं। मैं उनको सेमीफाइनल में नहीं देखता हूं, और ये उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो 2019 के चैंपियन है, और वो 2025 में बिल्कुल उनको
आइडिया बाहर नजर माना जा रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से सेमीफाइनल से। मैं उनको सेमीफाइनल में नहीं देखता हूं। बिल्कुल जी, आइडिया नहीं approach लग के रहा है साथ। उनको, और इंग्लैंड के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। हार मिलती है तो दिक्कतें बढ़ती हैं, ठीक है, फिर तमाम किस्म की बातें होती हैं, बिल्कुल। तमाम किस्म की पोस्टमार्टम्स होते हैं, मगर ये इंग्लैंड की दिक्कत है, टीम इंडिया की दिक्कत नहीं है। टीम इंडिया इज ऑन ए रोल, और इसी हाई स्पिरिट्स के साथ जो है वो दुबई के लिए रवाना होंगे, जहां पर 20 तारीख को भारत का पहला मैच मुकाबला है। जो है वो बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी में वो शुरू होगा। इंडिया के सारे मैचेस आज जैसे आपको पता है दुबई में जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं ड्यू टू हाइब्रिड मॉडल। जब तक दुबई जाते हैं, दुबई में किस तरीके की प्रिपरेशन टीम करती है, क्या एजेंडा रहता है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।